और चलिए खबरों को विस्तार से देखने की शुरुआत करेंगे। आरपीएससी सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 26 जिलों और 15 उपखंड मुख्यालयों पर 1174 केंद्रों पर परीक्षा। सुबह 11 से दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 से 5 बजे तक परीक्षा। एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती के लिए 7,70,000 से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत है। नकल और धांधली रोकने के पुख्ता इंतजाम है। केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में साइबर कैफे और ई मित्र। बंद परीक्षा केंद्रों पर रियल टाइम डेट स्टैंप वीडियोग्राफी। केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर से लैस महिला और पुरुष पुलिसकर्मी तैनात। ब्लूटूथ या कैमरे तलाशने के लिए अभ्यर्थियों के चश्मों की भी गहनता से जांच। तो सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध के बीच घड़ी में 11 बजने को और परीक्षा की शुरुआत भी होने को, लेकिन उससे पहले ही अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं परीक्षा केंद्रों पर, क्योंकि परीक्षा से तय समय से पूर्व पहुंचने के लिए पहले ही पाबंद कर दिया गया था अभ्यर्थियों को। अब 7,70,000 से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत है। बता दें कि हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। कॉल स्कैन कर परीक्षा के दौरान संबंधित क्षेत्रों की संदिग्ध कॉल्स की भी चेकिंग। ब्लूटूथ या कैमरा तलाशने के लिए चश्मों की गहनता से जांच। और टेलीविजन स्क्रीन पर आपके ये 5 तस्वीरें आ गई हैं 5 अलग अलग शहरों से। झुंझुनू, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा। ये देखिए, आज कड़ाके की धूप भी निकली है और ऐसे में कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी जब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे तो चेहरा छिपाने की प्रयास भी हो रहे थे, क्योंकि गर्मी का असर तेज है। हालांकि मौसम पलटा था, लेकिन अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा में देखिए पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर नजर है परीक्षा केंद्रों के पुलिस कर्मियों की। बता दें कि मेटल डिटेक्टर से लैस महिला और पुलिस पुरुष कर्मी मौजूद हैं। चलिए अधिक जानकारी लेंगे। सहयोगी शुभम जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, आज से प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा एसआई, अब बताइएगा कि नकल और धांधली रोकने के लिए इस बार कौन से नियम जोड़े गए हैं और परीक्षा की शुरुआत अब होते हुए पहली पारी की। जब को देखिए, जो एसआई भर्ती परीक्षा 2025 है, इसकी जो शुरुआत है वो आज से हो गई थी। सुबह 9, साढ़े 9 बजे से परीक्षा केंद्र के जो गेट थे वो खोल दिए गए थे और 10 बजे तक परीक्षार्थियों को जो है वो परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया था। त्रिस्तरीय जांच के बाद ही परीक्षा कक्षों तक जो अभ्यर्थी है वो पहुंच सके हैं और अब जो परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है। जैसे 11 बज चुके हैं और 2 घंटे की ये परीक्षा जो है दोपहर 1 बजे तक चलेगी और 1 बजे के बाद फिर 2 बजे से जो है वो फिर दूसरी परीक्षा के प्रवेश शुरू हो जाएंगे। लगातार प्रयास यही थे कि परीक्षा को किस तरीके से कराना है, कब होगी। अभ्यर्थी जो थे वो भी इंतजार कर रहे थे और आज वो समय है। खाली अभ्यर्थियों की ये परीक्षा नहीं है, परीक्षा प्रशासन, आरपीएससी और तमाम उन एजेंसियों की है जो इस परीक्षा के अंदर जुड़ी हुई है, क्योंकि लगातार परीक्षाओं को असफल कराने के लिए जो गिरोह होते हैं वो सक्रिय रहते हैं और नकलची जो गिरोह होते हैं वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को अपने छापे में लेते हैं। उसको लेकर के आरपीएससी ने लगातार बैठकों का दौर चलाया था और बैठकों के दौर के साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया था कि किसी भी तरीके से ये परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न होनी चाहिए। कोई इसके अंदर लफड़ा नहीं होना चाहिए, ना ही किसी की कोई लापरवाही होनी चाहिए, और कोई लापरवाही अगर करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश आरपीएससी के द्वारा किए गए थे। मैं आपको बता दूं, जो विजिलेंस टीम है उनको सख्त निर्देश जो है आरपीएससी के द्वारा दिए गए। पहले और बादलों में परीक्षा केंद्र जो है उनके अभ्यर्थियों के आने से पहले और अभ्यर्थियों के जाने के बाद दोनों टाइम ये परीक्षा केंद्रों की वापस चेकिंग होगी। केंद्र अधीक्षक और वीक्षक व स्टाफ के कार्यों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा मानकों में जरा भी लापरवाही पर तुरंत रिपोर्ट और कार्रवाई के निर्देश जो है वो आरपीएससी द्वारा दिए गए हैं। वहीं साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, सीसीटीवी कैमरा से हर गतिविधि की नजर रखी जा रही है और परीक्षा केंद्रों पर एक वीडियोग्राफर लगाया गया है जो पल पल की अपडेट जो है, पल पल की रिकॉर्डिंग जो है वो उस वीडियो कैमरे की जगह की जा रही है। अभ्यर्थियों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया गया, जिसके अंदर पुरुष वर्ग में जो है जूते, घड़ी, गहने, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया। और उसके साथ ही साथ एक नवाचार ये भी किया गया कि जहां पर परीक्षा केंद्र है उसके आसपास 100 मीटर के एरिया में कोई ई मित्र संचालित हो या फिर कोई साइबर कैफे हो तो उनको पूरी तरीके से बंद करवाया गया कि ताकि वो किसी भी तरीके का जो नकल है वो ना हो सके और कोई इस तरीके की गड़बड़ी ना कर सके। साथ ही साथ हर केंद्र पुलिस में प्रशासन की जो तैनाती है वो की गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर और फिक्सिंग अनिवार्य कर दी गई है। नकल रोकने के लिए विशेष निगरानी के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। तमाम जो अधिकारी है उनको निर्देशित किया गया था कि वो हर तरीके से हर चीज पर, छोटी छोटी चीजों पर नजर रखें। चाहे वो जिला स्तर की समन्वय समिति है उसके जो कलेक्टर और एसपी उनको निर्देशित किया गया। आरपीएससी की तमाम जो प्लानिंग बनाई गई उनको निर्देशित किया गया और आरपीएससी के अधिकारी जो खुद हैं वो भी जगह जगह पर रैंडमली परीक्षा केंद्रों पर जा रहे हैं और उनकी निरीक्षण कर रहे हैं, उनकी चेकिंग कर रहे हैं।
उसके साथ ही अभ्यर्थियों को समय से पहले पहुंचने के लिए निर्देश जो थे वो पहले दिए थे। लेट आने पर कुछ अभ्यर्थी कई जगहों पर देखा गया है कि एक दो अभ्यर्थी जो है वो कहीं ना कहीं गेट बंद होने के बाद आए तो उनको नहीं लिया गया। एडमिट कार्ड व फोटो पहचान पत्र को लाना अनिवार्य था और वैध आईडी के साथ ही प्रवेश दिया गया है। परीक्षा केंद्रों पर जैमर की कुछ परीक्षा केंद्रों पर जैमर जो है उनकी भी व्यवस्था की गई, क्योंकि जो अति संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर जो परीक्षा केंद्र बनाए गए उन पर जैमर की व्यवस्था की गई है। मोबाइल और अंदर संचार जो भी उपकरण उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रखा गया है। प्रश्न पत्र की सुरक्षा के लिए विशेष प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। सील बंद लिफाफे निर्धारित समय पर ही खोले जाएंगे, क्योंकि सही 11 बजे खोले गए हैं और अब जो पेपर है वो वितरित किया जा रहा है। संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल का जाब्ता जो है वो तैनात किया गया और हर गतिविधि पर पैनी नजर उन संवेदनशील जो केंद्र है वहाँ पर कैमरा से रखी जा रही है। कंट्रोल रूम के जरिए पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग जो है वो आरपीएससी के द्वारा की जा रही है और कोई भी गड़बड़ी अगर कुछ दिक्कत होती है तो तुरंत रेस्पॉन्स की भी जो व्यवस्था है वो आयोग के द्वारा यहाँ पे की गई है। तो दो अलग अलग पारियों में आज परीक्षा होनी है, 2 ही पारियों में कल भी परीक्षा होनी है। तो टोटल 26 जिला मुख्यालय और 15 उपखंड मुख्यालयों के 1174 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित हो रही है, जिसमें 7,70,000 अभ्यर्थी जो हैं वो कहीं ना कहीं इसके अंदर पंजीकृत हैं। तो उसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और हर पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए थे। अब इंतजार है कि परीक्षा जो है वो पहली पारी की संपन्न हो, जिसके बाद दूसरी पारी की परीक्षा शुरू हो। बिल्कुल। और सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा के लिए एसओजी की ओर से, जैसा कि शुभम ने बताया, एक हेल्पलाइन नंबर भी और पहली पारी की शुरुआत अब हो चुकी है। बहुत शुक्रिया शुभम आपका खबर पर साथ जुड़ने के लिए, जानकारी विस्तार से देने के लिए।